अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है कंप्यूब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो पीए फर्स्ट में देखिए आपके इसके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें से हम फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो हमें करना है मोर अबाउट विंडोज़ 7, ये 2 चैप्टर हमारे पीए फर्स्ट में, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 मोर अबाउट विंडोज़ 7। तो पेज नंबर 10 ओपन कर लिए और स्टार्ट करते हैं मोर अबाउट विंडोज़ 7, पेज नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट है हमारा मोर अबाउट विंडोज़ 7। यहाँ पर पार्ट 2 लिख लिए और यहाँ पर डेट लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर डेट और पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। स्टार्ट करें अब। फर्स्ट, इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न मोर अबाउट विंडोज़ 7, दैट इज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर वर्किंग विद द विंडोज़ फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? हम विंडोज़ 7 के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे, जैसे कि हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, उस विंडोज़ मीडिया प्लेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें मीडिया प्लेयर कैसे चलाया जाएगा, सीडीज़ या डीवीडीज़ का यूज़ कैसे होगा, या टास्क बार कैसे यूज़ करेंगे, मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, या विंडो को क्लोज कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या है? विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ क्या है? GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है विंडोज़। डेवलप टू परमिट अस टू यूज़ द कंप्यूटर। और किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, उसे क्यों बनाया गया है? डेवलप टू परमिट अस टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट टास्क। वो इस हिसाब से बनाया गया है कि वो हमें परमिट कर सके, हम डिफरेंट टास्क उस पर कर सकें। मतलब उसके डेवलप होने से, उसके बनने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? हम उस पर डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। इट इज़ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम विद इट्स मल्टीटास्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसकी वजह से एक कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग बन पाता है। मतलब जो कंप्यूटर है जिस पे हम मल्टी टास्क कर पाते हैं, डिफरेंट टास्क कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे टास्क कर पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं, वो किस वजह से, वो कंप्यूटर इस लायक कैसे बनता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इस हम लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे? हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेइंग म्यूज़िक, सीडीज़ एंड डीवीडीज़। सीडीज़ और डीवीडीज़ को चलाने का, म्यूज़िक उसमें चलाने का तरीका हम देखेंगे। रिप सीडीज़ टू मेक डिजिटल म्यूज़िक फ़ाइल। और सीडीज़ को रिप करना यानी रिपिंग करने का मेथड हम सीखेंगे कि हम डिजिटल म्यूज़िक फ़ाइल कैसे बना पाएँ। बर्निंग सीडी और डीवीडी और सीडी को बर्न करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, इन विंडोज़ मीडिया सेंटर, मीडिया सेंटर में। या यूटिलाइजिंग द टास्क बार, ये टास्क बार को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज विंडो। मिनिमाइज़ करने के लिए विंडो को क्लोज करना है, मिनिमाइज़ करना है, ये रिस्टोर करना है, उसे सीखेंगे आज। या वर्किंग विद मल्टीपल विंडोज़, या डिफरेंट मल्टीपल विंडोज़ एक साथ हम काम कर रहे हैं, उसे चलाना सीखेंगे हम। शटिंग डाउन आवर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना भी सीखेंगे, मतलब कैसे बंद किया जाए। स्टार्टिंग होती है अब हमारी यहाँ से विंडोज़ मीडिया प्लेयर से। ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में क्या है? वी में यूज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू प्ले म्यूज़िक। विंडोज़ मीडिया प्लेयर हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? गाना चलाने के लिए, म्यूज़िक चलाने के लिए। वीडियो एंड मूवी फाइल्स, और किस लिए? वीडियो चलाने के लिए या मूवी चलाने के लिए। ठीक है, पिक्चर्स देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, वीडियो चलाने के लिए या मूवीज़ देखने के लिए हम किसे यूज़ कर सकते हैं? विंडोज़ मीडिया प्लेयर को। इट ऑल्सो असिस्ट अस टू ऑर्गेनाइज अवर डिजिटल मीडिया कलेक्शन। और ये हमें और किस में असिस्ट करता है? और ये हमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है हमें किस में असिस्ट करता है? असिस्ट मतलब साथ देना, या हमें हमारा काम आसान करना। ठीक है, असिस्ट करने वाला मतलब मेहनत करने वाले, असिस्ट करने वाले को कहते हैं मेहनत करने वाला, जो सारा काम करता है। ठीक है, या हमारी हेल्प करता है। तो ये हमें और किस चीज़ में मदद करता है? हमारे डिजिटल मीडिया कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब उसे सिस्टमेटिक वे में हम उसे ऑर्गेनाइज कर लें, वेल ऑर्गेनाइज कर दें उसे, तो उसमें भी हमें ये हेल्प करता है। बर्न सीडीज़ ऑफ अवर फेवरेट म्यूज़िक, हमारी फेवरेट म्यूज़िक को बर्न करने में, म्यूज़िक सीडीज़ को बर्न करने में मदद करता है। रिप म्यूज़िक फ्रॉम सीडीज़, सीडीज़ से म्यूज़िक को रिप करने में मदद करता है, यानी रिपिंग करने में मदद करता है। सिंक डिजिटल मीडिया फाइल टू अ पोर्टेबल डिवाइस, या डिजिटल मीडिया फाइल को पोर्टेबल डिवाइस में सिंक करने में मदद करता है। पोर्टेबल डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। और सिंक का मतलब ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा सिंक डिजिटल मीडिया फाइल टू पोर्टेबल डिवाइस, मतलब मैं कोई भी मीडिया फाइल जो है पोर्टेबल डिवाइस में ले रहा हूँ, मतलब सीडी में ले रहा हूँ, या डीवीडी में ले रहा हूँ, या पेन ड्राइव में ले रहा हूँ। ठीक है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले रहा हूँ, ऐसी चीज़ में ले रहा हूँ जो कि मैं जेब में रख के घूम सकता हूँ। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसे डिवाइस में मैं रख रहा हूँ। जैसे आजकल हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं,
मूवीज़ जो है कंप्यूटर से ले लेते हैं। सिंक मतलब यही होता है कि हम जो है ऐसी फाइल लेना जो कि हम जो है आगे कहीं पर उसे यूज़ कर सकें, ठीक है, यूजेबल बनाने के लिए, हम आगे के लिए यूजेबल बनाने के लिए उसे दूसरे डिवाइस में स्टोर करना, उसे कहते हैं हम सिंक। एंड शॉप फॉर मोर डिजिटल मीडिया कंटेंट फॉर ऑनलाइन स्टोर्स, और इसमें क्या है, हम शॉप फॉर डिजिटल मीडिया कंटेंट फॉर ऑनलाइन स्टोर, मतलब हम इंटरनेट का यूज़ करना, इसमें हमने सीखा कि ऑनलाइन मीडिया स्टोर पे हम दूसरी चीज़ों के डिजिटल मीडिया के शॉप्स कर सकते हैं, मतलब हम जो सारी मीडिया हम जो इधर उधर से शेयर कर सकते हैं वो हम ऑनलाइन इंटरनेट से भी हम जो है क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट का यूजेस भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब विंडोज़ मीडिया प्लेयर को स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। क्लिक द स्टार्ट बटन, पहले तो यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, इस पर हम जैसे ही जाएंगे तो ये वाला हमारा पूरा बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर सर्च ऑल प्रोग्राम ये सब आ जाएगा। फिर ऑल प्रोग्राम पे सिलेक्ट करो, ठीक है। ऑल प्रोग्राम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे विंडोज़ मीडिया प्लेयर आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पे ये रेड वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरी ऐसे करके पूरा चार्ट आ जाएगा, लंबा लंबा यहाँ पर पूरा चार्ट टाइप का आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते ही ये आ जाएगी सारी फाइलें, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ अपडेट, एक्सपीएस व्यूअर, इस तरह से डिफरेंट फाइल आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। फिर इस पर क्लिक करके अपनी विंडोज़ खोल के मीडिया प्लेयर में से ऑडियो वीडियो जो भी हम सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। फिर क्या है, प्लेयर लाइब्रेरी। अब प्लेयर लाइब्रेरी में क्या है, इन द प्लेयर लाइब्रेरी वी में एक्सेस एंड ऑर्गेनाइज अवर डिजिटल मीडिया कलेक्शन। प्लेयर लाइब्रेरी में हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर लाइब्रेरी मतलब जहाँ पर हमारी सारी जो हमारी वो लाइब्रेरी जहाँ पर हमारी क्या है, वीडियोज़ ऑडियोज़ हमारी मीडिया है, ठीक है, मीडिया प्लेयर है हमारा, उसकी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं। वी में एसेस एंड ऑर्गेनाइज अवर डिजिटल मीडिया कलेक्शन, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी डिजिटल मीडिया कलेक्शन, जो हमारा डिजिटल मीडिया कलेक्शन है, जो भी हमारा वहाँ पर कलेक्शन है, जो भी कुछ है हमारा उस मीडिया फाइल में, मीडिया प्लेयर फाइल में, उसे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं, ठीक है। विद इन द नेविगेशन पेन के अंदर जब हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइड में भी नेविगेशन पेन का ऑप्शन आता है, ठीक है। नेविगेशन पेन के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी में चूज़ अ कैटेगरी लाइक म्यूजिक, वीडियोज और पिक्चर्स टू व्यू इन द डिटेल पेन, और अगर हमें देखना है कि हमें सिर्फ म्यूजिक सुनना है तो यहाँ पर हमने वीडियोज मीडिया प्लेयर खोला, उसके बाद फिर आएगा म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है फोटोज़ आएँ, वीडियोज़ पे क्लिक करें तो हमारी वीडियो आएंगी, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे तो खाली गाने आएंगे। तो इस तरह से हम किस पे, डिटेल पेन में हम जाके क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं खाली हमें वीडियोज़ चलानी है या म्यूज़िक चलाना है हमें, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में अगर हमें MX प्लेयर में जाते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, वीडियोज़ मिलती हैं, या हम म्यूज़िक्स में जाते हैं, सॉन्ग में जाते हैं, हमारा MI सॉन्ग या कोई मोबाइल है अगर हमारे पास तो उसमें जो है सॉन्ग का अलग होता है, मगर कंप्यूटर में क्या है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जाएंगे वहाँ पर ही म्यूज़िक, वीडियो, पिक्चर सारे ऑप्शन एक ही जगह मिल जाते हैं, ठीक है। जो हमें सिलेक्ट करना होता है, जो देखना होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस टू व्यू ऑल ऑफ अवर म्यूजिक ऑर्गेनाइज बाय जनर, डबल क्लिक म्यूजिक एंड देन क्लिक जनर। अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, इंस्टेंस कंप्यूटर में एग्जाम्पल की यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से यहाँ कहते हैं फॉर इंस्टेंस। अगर हमें सारे म्यूज़िक एक साथ देख रहे हैं, जैसे हम प्ले लिस्ट खोलते हैं अपने म्यूज़िक की मोबाइल के अंदर कि हमारे मोबाइल में कौन कौन से गाने हैं तो सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, टू व्यू ऑल ऑफ अवर म्यूजिक ऑर्गेनाइज बाय जनर, जो हमारा म्यूजिक पूरे ऑर्गेनाइज वे में उसी के अंदर मौजूद है, तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है म्यूजिक पर। जैसे हमने खोला वहाँ पर म्यूजिक आया, वीडियो आया, पिक्चर आया, तो मैं 2 बार म्यूजिक पर टिप करूँगा, ऐसे माउस का 2 बार बटन दबाऊंगा और म्यूजिक की सारी लिस्ट खुल जाएगी। एंड देन क्लिक जन, और उसके बाद जन पे क्लिक कर दूंगा, क्या होगा हमारा, इससे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। एज वी मूव बिटवीन द डिफरेंट व्यूज इन द प्लेयर लाइब्रेरी वी में यूज द बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लेयर। और अगर हमें आगे या पीछे पेज पे जाना है, जैसे अभी मुझे ये पेज है मेरा, मुझे अगले पेज पे जाना है तो मैंने इस तरह से पलट दिया, पीछे पेज पे जाना है तो वापस आ गया। तो कंप्यूटर के अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ पर इस जगह एरो बना होता है, ठीक है, ऐसे करके एरो बना होता है, इसका मतलब होता है बैक, और यहाँ पर ऐसे होता है। तो बैक और फॉरवर्ड के 2 यहाँ पर ऐसे क्या होते हैं, स्विचेस होते हैं, मतलब कंप्यूटर पे साइन होते हैं, जिसे हम माउस से जो है क्लिक करके आगे और पीछे जा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, वी में यूज़ द बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लेयर। हमारा जो ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर है, ऊपर वाला जो लेफ्ट वाला कोना है, वहाँ पर हम बैक और फॉरवर्ड का बटन यूज़ करके आगे पीछे हम जा सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लेइंग मोड, अब प्लेइंग मोड में क्या है, in this mode we may view DVDs and videos or view the music that is presently playing।
इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा गाना चल रहा है या म्यूज़िक चल रहा है उस टाइम में हम डीवीडी देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और वो म्यूज़िक देख सकते हैं जो हमारा उस टाइम चल रहा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है हम देखें, हमने गाना लगाया, सॉन्ग लगाया, फिर हम बैक आ गए, दूसरा काम करने लगे, मगर सॉन्ग चलता रहेगा। तो यही है मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही समय में हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि मल्टीटास्किंग है ये, हमने गाना भी चला दिया और हम कोई फाइल बना रहे हैं, उस पर रिजल्ट बना रहे हैं या अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हुआ, मतलब ये एक से ज़्यादा काम हम एक ही समय में वहाँ पर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू प्ले अ म्यूजिक फाइल इन द प्लेयर लाइब्रेरी। अब प्लेयर लाइब्रेरी में हमें अगर म्यूजिक फाइल बनानी है तो क्या म्यूजिक फाइल प्ले करनी है प्लेयर लाइब्रेरी में, तो कैसे करेंगे, टू प्ले अ म्यूजिक फाइल इन द प्लेयर लाइब्रेरी। पहला क्या है हमारा पॉइंट, इन द प्लेयर लाइब्रेरी, यहाँ पर है हमारा, देखिए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हमारा छिप रहा है। इन द प्लेयर लाइब्रेरी सर्च और ब्राउज फॉर द आइटम दैट वी विश टू प्ले। प्लेयर लाइब्रेरी में क्या करना है हमें, सर्च करो या ब्राउज करो, मतलब ढूंढो, ब्राउज करने का मतलब यही है सर्च करना, जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पता करो। फॉर द आइटम दैट वी विश, उस आइटम के लिए जो कि हम चाहते हैं, दैट वी विश, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, उस आइटम के लिए हम क्या करें, सर्च करें। टू प्ले अ फाइल इन द प्लेयर लाइब्रेरी, डबल क्लिक द आइटम टू बिगिन प्लेइंग इट। और अगर आपको गाना जो है कोई चलाना है या कोई लाइब्रेरी में प्लेयर चलाना है, टू प्ले अ फाइल, कोई फाइल प्ले करनी है, तो क्या करेंगे, प्लेयर लाइब्रेरी में डबल क्लिक करेंगे उस आइटम पे, ठीक है, मुझे कोई गाना चलाना है, तो अगर मैं एक क्लिक करूंगा तो साइड में फिर ऑप्शन आ जाता है ओपन, प्ले, डिलीट, पता नहीं क्या क्या फाइल आती हैं, तो ओपन पे क्लिक कर दो। अगर डायरेक्ट चलाना है तो उसी पे 2 बार माउस के 2 बार बटन टैप कर देंगे हम, तो गाना डायरेक्ट चलने लगेगा। वी मे ऑल्सो ड्रैग इंडिविजुअल आइटम और कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब लाइक वन और मोर सॉन्ग, एक साथ हम कितने ड्रैग कर सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम मतलब एक, या तो फिर उससे ज़्यादा भी सॉन्ग हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ आइटम लाइक वन और मोर एल्बम, जनरल्स, आर्टिस्ट, एयर्स और रेटिंग। और कलेक्शन ऑफ आइटम भी हम ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक या एक से ज़्यादा एल्बम हो, जनरल्स हो या जन्स हो या आर्टिस्ट हो या एयर्स हो या रेटिंग हो, जैसे टू द लिस्ट पेन, लिस्ट पेन में ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। If we drag a collection of item to the list pane, the first item in the list will start playing। अगर हम जो है collection of item drag करेंगे प्ले लिस्ट में, लिस्ट पेन में, तो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट आइटम होगा वो हमारा गाना, जो भी होगा, गाना होगा, मूवी होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी चलना, ठीक है। द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट विल स्टार्ट प्लेइंग, ठीक है। जैसे हमने देखा है, हम म्यूज़िक चलाते हैं, हमने पहला गाना सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट कर दिया, चलने लगा, मगर लिस्ट तो बहुत सारी होती है ना, वहाँ पर डिफरेंट ऑफ सॉन्ग्स होते हैं वहाँ पर। इफ़ द लिस्ट पेन ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अदर आइटम, वी मे क्लियर द कंटेंट बाय क्लिकिंग द क्लियर लिस्ट बटन। और लिस्ट पेन में अगर पहले से ही वहाँ पर दूसरे आइटम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कंटेंट को। उस कंटेंट को किससे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर लिस्ट बटन से हम उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, प्लेइंग म्यूजिक सीडीज़। अब म्यूजिक सीडीज़ को हम चलाना सीखेंगे, म्यूजिक सीडीज़ को कैसे प्ले करेंगे, ठीक है, डीवीडीज़ को विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर वी मे प्ले ऑडियो सीडीज़, डेटा सीडीज़ एंड डेटा डीवीडीज़ दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक और वीडियो फाइल। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑडियो सीडीज़ चला सकते हैं, डेटा सीडीज़ ओपन कर सकते हैं या डेटा डीवीडी चला सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूज़िक या वीडियोज़ फाइल होंगी। टू प्ले आ सीडी और डीवीडी, अगर हमें सीडी या डीवीडी चलानी है तो अब कैसे चलाएंगे, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर यही स्टेप है, ठीक है। इंसर्ट द डिस्क यू विश टू प्ले इनटू द ड्राइव, उस डिस्क को ड्राइव के अंदर इंसर्ट कर दो, लगा दो, जो कि तुम चलाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद टिपिकली द डिस्क विल बिगिन प्लेइंग ऑटोमेटिकली, फिर क्या होगा, अपने आप वो डिस्क चलना शुरू हो जाएगी। इफ़ इट डजेंट प्ले और इफ़ यू विश टू प्ले अ डिस्क दैट इज ऑलरेडी इंसर्टेड, ओपन विंडोज मीडिया प्लेयर एंड देन इन द प्लेयर लाइब्रेरी क्लिक द डिस्क नेम इन द नेविगेशन पेन। और अगर आप लोग गाना नहीं चला अपने आपको ठीक है, फिर क्या करना है, जो आप, या हो सकता है आप दूसरा कोई चलाने चले हो, इफ़ यू विश टू प्ले अ डिस्क दैट इज ऑलरेडी इंसर्टेड, जो कि पहले से उसके अंदर इंसर्ट हो, वो वाली डिस्क चलाना चाहते हो, तो क्या करना है, हमें सिंपली बस हमें क्या करना है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जाना है, इंसर्टेड, ओपन विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड देन प्लेयर लाइब्रेरी में जाओ, उसके बाद क्लिक द डिस्क नेम, जिस नाम की डिस्क तुमने लगाई है या पहले से है उसके अंदर इंसर्टेड, उस पर जो है क्या करो, क्लिक करो, ठीक है, उस डिस्क को। उसके बाद नेविगेशन पेन में, उसके बाद वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर क्या है, रिप सीडीज़ टू मेक डिजिटल म्यूजिक फाइल, डिजिटल म्यूजिक फाइल बनाने के लिए सीडीज़ को रिप करना, मतलब रिपिंग करना। और ये मेथड क्या होता है, रिपिंग मतलब वी मे यूज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू कॉपी सॉन्ग फ्रॉम ऑडियो सीडी टू अवर कंप्यूटर। हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में गाने जो है
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं अब कोई भी सीडी लगाकर। जैसे अपनी सीडी हमने लगाई, उसमें से हमने कंप्यूटर में सेंड कर दिया गाना, उसमें से हमने कंप्यूटर में सेव कर दिया, तो ये क्या होता है मेथड, इसे हम कहते हैं रिपिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिपिंग, इसे हम कहते हैं रिपिंग। ड्यूरिंग द रिपिंग प्रोसेस प्लेयर मेक्स अ कॉपी ऑफ इवन एवरी सॉन्ग। रिपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो हर सॉन्ग की कॉपी बनाता है, स्टोर्स इट ऑन आवर हार्ड डिस्क, और अपने हार्ड डिस्क में उसे स्टोर कर लेता है एज अ विंडोज़ मीडिया ऑडियो। विंडोज़ मीडिया ऑडियो के फॉर्म में, WMA के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेता है, या MP3 के फॉर्म में और WAV के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की फाइल की फॉर्म में वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। एंड देन एड्स इट टू अवर प्लेयर लाइब्रेरी, और फिर उसे भी हमारे प्लेयर लाइब्रेरी में ऐड कर देता है, जहाँ से हम अपने म्यूज़िक चलाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम म्यूज़िक चलाना चाहेंगे तो वो म्यूज़िक भी, वो ऑडियो भी हमें वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, बर्निंग अ CD और DVD इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर। मतलब बर्निंग का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर हमारा, अब ये बर्निंग का मतलब क्या है, टू बर्न अ CD इज़ टू कॉपी डेटा फ्रॉम अवर कंप्यूटर टू CD। रिपिंग का मतलब था CD से कंप्यूटर में डेटा को सेव करना, ट्रांसफ़र करना या कॉपी करना। बर्निंग का मतलब होता है टू बर्न आ CD इज़ टू कॉपी डेटा फ्रॉम अवर कंप्यूटर टू CD। कंप्यूटर से CD में अगर हम डेटा कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बर्निंग। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे, अगर हम CD से कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिपिंग। बर्निंग क्या है, CD में अगर हम सेव कर रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बर्निंग। टू डू दिस वी शुड हैव आ CD बर्नर राइटर लिंक और टू इंस्टॉल इन अवर कंप्यूटर। मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं, अगर हमें ये करना है तो वो पहले से, अगर कोई गाना हम जो है CD में ले रहे हैं तो उसके राइटर की लिंक होनी चाहिए, या हमारी जो है क्या होना चाहिए, CD बर्नर होना चाहिए, हैव अ CD बर्नर, और इंस्टॉल्ड इन अवर कंप्यूटर, पहले से हमारे इंस्टॉल्ड होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, वी में यूज़ आइदर अ ब्लैंक CD, हम ब्लैंक CD, खाली CD ले सकते हैं, और यहाँ क्या है, CD-RW ले सकते हैं डिस्क फॉर बर्निंग द CDs, बट नॉट ऑल CD प्लेयर कैन प्ले CD-RW डिस्क। मगर सारे CD प्लेयर जो होते हैं ना, वो CD-RW डिस्क जो होती है, CD-RW वाली जो कैसेट डिस्क के लिए, उसे हम जो है हर प्लेयर में CD-R डिस्क वाली कैसेट जो होती है उसे हम चला नहीं सकते। ठीक है, CD-RW डिस्क जो है हम हर प्लेयर में चला नहीं सकते, उसके लिए एक स्पेशल CD प्लेयर होता है। The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of our screen। हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, हमारी जो टीवी होती है जिसे हम कहते हैं, जिस पे हमें कुछ दिखता है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, उसके नीचे इस तरह से एक लाइन होती है यूँ करके, ठीक है, सबसे नीचे, और वहाँ पर हमारे ऐप आ रहे होते हैं, ये के लिए आइकन्स बने हुए आ रहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो बॉटम वाला हिस्सा होता है उसे हॉरिजॉन्टल, जो बॉटम होता है हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। लाइक द डेस्कटॉप which may get obscured by open windows, the taskbar is almost visible always। मतलब जब हम ओपन करते हैं विंडोज़ तो किसकी तरह, डेस्कटॉप की तरह नहीं कि जैसे हमें डेस्कटॉप दिख रहा है। विच में गेट obscured by open windows, the taskbar is almost visible always। the taskbar is almost visible always। हमें जो टास्कबार है हमारा वो हमेशा वहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन, उसके अंदर 3 मेन सेक्शन होते हैं टास्कबार के अंदर। कौन कौन से, पहला सेक्शन क्या है, द स्टार्ट बटन विच ओपन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट बटन होता है उसके अंदर, ठीक है, इस तरह से जो विंडोज़ का होता है, ठीक है, उसमें 4 ऐसे कट लगे होते हैं विंडोज़ का सर्किल वाला, वो हमारा क्या हो गया, स्टार्ट बटन होता है। हमारा किस में होता है, ये भी हमारा किस में होता है, इसी में ही होता है। ठीक है, टास्कबार में, जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट मेनू को ओपन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरा हिस्सा कौन सा होता है इसका, द मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन होता है इसमें, विच शो अस द प्रोग्राम एंड फाइल वी हैव ओपन एंड परमिट अस टू स्विच बिटवीन देम क्विकली। मिडिल सेक्शन में क्या होता है, ये वो वाली फाइल या विंडोज़ या वो वाली सारे डॉक्यूमेंट हमें दिखाएगा जो कि हम पहले चला चुके होते हैं या हमने ओपन कर रखी होती हैं। ठीक है, वो फाइलें इसमें शो करेगा और हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, हमें इस चीज़ की हेल्प करता है कि हम जो है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस फाइल को खोल लें, उस मीडिया को खोल लें। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या है, फ़ायदा है कि हम किसी भी फाइल से किसी भी फाइल पर स्विच कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। द नोटिफिकेशन एरिया, फिर एक आ गया नोटिफिकेशन एरिया, सबसे राइट में होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे राइट वाले कॉर्नर में होता है नोटिफिकेशन एरिया। उसमें क्या होता है, विच कंप्राइजेज ऑफ आइकन्स एंड अ क्लॉक। उसमें जो है आइकन्स होते हैं कुछ और क्लॉक होती है, स्मॉल पिक्चर, छोटी सी क्या होती है, घड़ी होती है जो चल रही होती है उसके अंदर, और दैट कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सेम प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेटिंग। जिसमें क्या होता है, स्टेटस ऑफ सेम प्रोग्राम, उसी सेम प्रोग्राम का स्टेटस कम्युनिकेट करता है और कंप्यूटर की सेटिंग्स। नेक्स्ट क्या है हमारा,
द टास्क बार प्रोवाइड अ मीन्स टू ऑर्गेनाइज ऑल ओवर आवर विंडोज़। जो टास्क बार है हमारा वो क्या है, हमें प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज ऑफ अवर ऑल ओवर आवर विंडोज़, मतलब हम जो सारी हमारी विंडोज़ हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए टास्क बार हमें जो है ज़रिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, ज़रिया देता है। एवरी विंडोज़ कंटेन आ करस्पॉन्डिंग बटन ऑन द टास्क बार। जितनी भी विंडोज़ हैं उसमें क्या है, एक करस्पॉन्डिंग बटन होता है टास्क बार में। टू स्विच टू अनदर विंडो, मतलब दूसरी विंडो पे जाने के लिए एक उस पर क्या है, एक करस्पॉन्डिंग बटन होता है विंडोज़ के अंदर। जस्ट क्लिक इट्स टास्क बार बटन, क्या करना है हमें, खाली उसके टास्क बार बटन पे क्लिक करना है। द विंडो टू स्विच टू अनदर विंडो, अगर हमें किसी दूसरे विंडो पे स्विच करना है तो हमें क्या करना है, जस्ट क्लिक इट्स टास्क बार बटन। उस टास्क बार बटन पे, जो टास्क बार में वो स्विच है, वो जो बटन है, उसे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। द विंडो अपीयर्स इन द फ्रंट ऑफ ऑल द अदर विंडोज़, जो कि विंडो सारे विंडो के फ्रंट में अपेयर होती हैं, नज़र आती हैं, वो बिकमिंग द एक्टिव विंडो, वो क्या हो जाएगी, एक्टिव विंडो हो जाएगी। द वन वी आर रिप्रेजेंटली वर्किंग ऑन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी विंडोज़ तो हमने बंद कर रखी हैं, ये टास्क बार में हमारी मौजूद है, जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव विंडो, ठीक है, जिस पर हम उस टाइम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, वर्किंग विद विंडोज़, विंडोज़ के साथ अब वर्किंग करना, काम करना। मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज विंडो, मिनिमाइज करना, रीस्टोर करना या विंडोज़ को क्लोज करना। पहला क्या है, वी यूज़ द मिनिमाइज बटन टू मिनिमाइज अ विंडोज़। मिनिमाइज बटन को हम यूज़ करके क्या करते हैं, विंडोज़ को मिनिमाइज करते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना, और मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना, तो मिनिमाइज करना मतलब छोटा करना। व्हेन वी मिनिमाइज अ विंडो इट लुक्स लाइक अ बटन ऑन द टास्क बार, जब हम यहाँ पर छोटा ऑप्शन आता है, इस तरह का साइन होता है, उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे या उस पर अपना माउस का वो जो कर्सर होता है या पॉइंट होता है वो लेके जाएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, मिनिमाइज लिखा आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे मिनिमाइज है। और वैसे भी साइन होता है तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले मिनिमाइज हो जाएगा। और हो सकता है ज़्यादा छोटा करना है तो बिल्कुल ही मिनिमाइज भी हो जाता है। एक होता है कि पेज छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, फुल साइज़ मैक्सिमाइज करने से। छोटा करना है तो मिनिमाइज हो जाता है, और बंद करना है तो उससे ही मिनिमाइज हो जाता है। मगर बंद करने से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो वहाँ पर टास्क बार में हमारे नीचे आ जाता है जो हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अ मिनिमाइज बटन में बी रिस्टोर्ड बाय क्लिकिंग इट्स प्रीव्यू ऑन द टास्क बार, और जो हमारा टास्क बार है वहाँ पर लिखा होगा, जैसे हमने चलाया, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, GTA खेल रहे हैं, ठीक है, हमने GTA को हमने वहाँ से काट दिया, मिनिमाइज कर दिया, तो यहाँ पर नीचे दिखाएगा कि हम कौन सा गेम खेल रहे थे, ठीक है। हम रिजल्ट बना रहे हैं या हम पिक्चर हमने पेंट खोल रखा है, उसमें पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमने वहाँ से मिनिमाइज कर दिया, पेंट हमारा गायब नहीं होगा। नीचे हमारा टास्क बार जो हमारी एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर लिस्ट होगी, वहाँ पर हमारा पेंट होगा या आर्ट होगी, जो भी हमने फाइल खोल रखी वहाँ होंगी। फिर उस पर हम जाएंगे माउस से, उसे क्लिक कर देंगे तो वो फ़ौरन खुल जाएगी, ठीक है। वो टास्क बार में क्या होता है, उसका प्रीव्यू हम वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं फाइल को, मतलब दोबारा ओपन कर सकते हैं। वी में ऑल्सो मिनिमाइज अ विंडो बाय प्रेसिंग विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो की, और ज़रूरी नहीं है माउस को यूज़ करके हम विंडो को क्या करें, मिनिमाइज करें। विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की, जो इस तरह से हमारे 4 एरो की होते हैं, एक ऐसे कंप्यूटर पे इस तरह से, ठीक है। तो विंडोज़ लोगो की को प्रेस करेंगे और इसे साथ में दबाएंगे, क्या होगा, तो हमारे अपने आप हमारी फाइल जो है हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, बिना मिनिमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। लोगो की को विंडोज़ लोगो की क्लिक करेंगे और प्लस उसके साथ क्या कराएंगे, डाउन एरो, ठीक है, क्या करेंगे, डाउन एरो को, और रीस्टोर द विंडो बाय प्रेसिंग विंडो लोगो की, और दोबारा रीस्टोर करनी है तो जरूर फिर उसे टास्क बार में जाके उसे क्लिक करने से बेहतर है हम लोगो की को प्रेस करें और अप की, दोबारा अगर रीस्टोर करनी है तो इसे दबाएंगे, और हमारे क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है तो हम इसे दबाएंगे, किसके साथ, विंडोज़ लोगो की के साथ। वर्किंग विद मल्टीपल विंडोज़, अब मल्टीपल विंडोज़ के साथ वर्किंग करना, काम करना कैसे, यहाँ क्या है, वी में यूज़ द टास्क बार टू ओपन एंड वर्क विद मल्टीपल विंडोज साइमल्टेनियसली, हम टास्क बार को यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के लिए और डिफरेंट काम मल्टीपल विंडोज़ को साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक हम उसे चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कैसे, या उस पर काम कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ अ वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ कॉपिंग और मूविंग फाइल, और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमें किसी का फाइल को कॉपी करना है दूसरे में पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, टास्क बार से हमने वो वाली फाइल खोली जिससे हमें कॉपी करना था, फिर वहाँ से सारी कॉपी करी, फिर उसे मिनिमाइज कर दिया, फिर टास्क बार में दूसरी जो हमारी फाइल है जिसमें हमें पेस्ट करना है उसे ओपन करा और फिर उसे वहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो कॉपी और पेस्ट के लिए हमारे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। इजीली हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं फाइल एक जगह से दूसरी जगह। टू डू दिस
राइट क्लिक ऑन द टास्क बार टू व्यू द टास्क बार मेनू। और अगर हमें ये करना है तो टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और टास्क बार मेनू पे, और हमें क्या होगा, इससे हम ओपन कर लेंगे। मतलब इसे हम करने के लिए क्या करना है, हमें राइट क्लिक ऑन द टास्क बार टू व्यू द टास्क बार मेनू। टास्क बार का जो मेनू है वहाँ पर जो भी कुछ है उसे हमें देखने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है। मतलब राइट वाला जो माउस का बटन होगा उसे क्लिक करना है। क्या है, शटिंग डाउन अवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर को शटिंग डाउन करना, मतलब बंद करना। टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर प्रॉपरली, अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली पूरी तरह से हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। When we are finish using our कंप्यूटर, जब हम अपना कंप्यूटर फिनिश कर दें यूज़ करना, मतलब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया कि अब हमें इस्तेमाल नहीं करना, हमारा काम पूरा हो गया। इट्स सिग्निफिकेंट टू टर्न इट ऑफ नाइसली, तो ये क्या होगा, ये ज़रूरी होगा कि उसे पूरी तरह से अच्छे तरीके से, नाइसली मतलब अच्छे तरीके से उसे टर्न ऑफ करें। नॉट ओनली टू सेव एनर्जी, खाली एनर्जी को सेव करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू असिस्ट कीप आवर कंप्यूटर मोर सिक्योर एंड टू मेक श्योर दैट आवर डेटा इज सेफ। इसलिए भी कि अगर हम अपना कंप्यूटर बंद करेंगे सही से अच्छे से तो क्या होगा, हमारा डेटा भी सेव और सिक्योर होगा। खाली यानी कि बिजली बचा रहे हैं, ठीक है, खाली इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं या एनर्जी बचा रहे हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा डेटा भी सेव रहेगा अगर हम सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे। फर्स्ट क्या है, यूज़ द शट डाउन बटन ऑन द स्टार्ट मीनू। स्टार्ट मीनू पे ही यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल ग्रुप प्रोग्राम, यहाँ आता है शट डाउन, तो यहाँ पर शट डाउन होता है, उसे क्लिक करके हम बंद कर सकते हैं कंप्यूटर। तो उसका यूज़ करके कैसे कंप्यूटर बंद करेंगे, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर यूज़ द स्टार्ट मीनू। अपना कंप्यूटर ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट मीनू को ऑफ यूज़ करो, क्लिक द स्टार्ट बटन को क्लिक करो एंड देन इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट मीनू क्लिक शट डाउन। फिर स्टार्ट मीनू के लोअर राइट कॉर्नर मतलब नीचे वाले राइट वाले कोने में वहाँ पर क्या आएगा, स्टार्ट मीनू में क्लिक शट डाउन का ऑप्शन आएगा, शट डाउन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दो। When we click the shut down our computer close all open program along with Windows itself and then totally turns off our computer and display shutting down। मतलब जब हम ये वाला बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा सारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जितनी भी हमने फाइलें खोल रखी थी वो बंद हो जाएगा, ठीक है, जितनी भी विंडोज़ हमने खोल रखी थी वो सब बंद हो जाएगा, और मतलब टोटली पूरा कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और डिस्प्ले पे लिखा आएगा शटिंग डाउन, या अगर यहाँ पर जैसे लिखा रहा है शटिंग डाउन, मतलब हमारा कंप्यूटर अब बंद हो रहा है, इस तरह से हमारा शटिंग डाउन लिखा आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, शटिंग डाउन डजंट सेव आवर वर्क सो वी शुड सेव आवर फाइल फर्स्ट। और हम जैसे हम कोई काम कर रहे थे, हमने उसे सेव नहीं करा या मिनिमाइज़ कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से आके ऑल प्रोग्राम में आके स्टार्ट मेनू में आके क्या करा, हमने शट डाउन कर दिया। तो हमने काम सेव नहीं करा। जैसे मैं किसी स्कूल का रिजल्ट बना रहा हूँ और मैंने डायरेक्ट अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, तो मेरा रिजल्ट जो है जहाँ तक मेरा बन गया होगा वहाँ तक जो है मुझे सेव करके फिर शट डाउन करना चाहिए था, कि अगली बार अगर मैं ओपन करूँ तो मेरा वहीं से काम स्टार्ट हो। अगर मैं डायरेक्ट शट डाउन कर दूंगा तो मुझे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा काम, वो सेव नहीं होगा काम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, शटिंग डाउन डजंट सेव अवर वर्क सो वी शुड सेव अवर फाइल फर्स्ट। पहले हमें अपनी फाइल को सेव करना चाहिए, उसके बाद हमें कंप्यूटर क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन फॉर मोर ऑप्शन। और शट डाउन ऑप्शन के बाहर क्या होता है, एरो नेक्स्ट होता है ऑप्शन, एरो नेक्स्ट जो होता है हमारा एरो होता है, वहाँ पर उस पर क्लिक करना है। क्या करेंगे, क्लिक रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट कर देंगे, क्लिक उस पर रीस्टार्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इफ़ विश योर कंप्यूटर टू रीस्टार्ट आफ्टर शटिंग डाउन, मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना है तुम्हें, तो रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और क्या होगा, हमारा कंप्यूटर बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरा स्विच ऑफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल में रिबूट का ऑप्शन आता है या रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, इसमें भी ऐसे होता है कि बंद होकर दोबारा खुल जाएगा कंप्यूटर, स्विच ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट, यूजिंग स्लीप का भी ऑप्शन होता है, मतलब सो जाना, स्लीप से समझ में ही आ रहा है हमें। तो वी में चूज टू मेक आवर कंप्यूटर स्लीप रादर देन शटिंग इट डाउन। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को बंद करने से बेहतर है हम उसे स्लीप कर दें, सुला दें। स्लीप इज़ अ पावर सेविंग स्टेट दैट परमिट अ कंप्यूटर टू इंस्टेंटली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन इन सेकेंड। मतलब जो स्लीप है तरीका, उसमें क्या है, पावर सेव होती है हमारी और कंप्यूटर को ये इंस्टेंटली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन ऑन सेकेंड, और दोबारा हम सेकेंड के अंदर रिज्यूम कर सकते हैं काम, वहीं पर स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे पुटिंग आवर कंप्यूटर इनटू द स्लीप स्टेट इज़ लाइक पुटिंग पॉजिंग अ DVD प्लेयर। और ये किस तरह होता है, जैसे कि हम DVD चला रहे हैं, कोई म्यूजिक चला रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, गाना चला रहे हैं, तो हमारी वो फाइल वहीं रुक गई, स्लीप हो गई, और हमें दोबारा स्टार्ट करना तो फिर प्ले बटन दबा देंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से स्लीप का ऑप्शन होता है, जब तक कंप्यूटर पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे, जब तक वो सोता रहेगा, और हमारी फाइल भी क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, हमारी सेव होगी, ठीक है।
द कंप्यूटर इंस्टेंटली स्टॉप्स व्हाट इज डूइंग एंड इज रेडी स्टार्ट अगेन व्हेन वी विश टू रिज्यूम वर्क। इसमें क्या होता है, स्लीप में जो कंप्यूटर है सारा काम रोक के चुपचाप वहीं पर ठहर जाएगा जहाँ पर रोकना है हमें, ठीक है, बिल्कुल ही इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा जो कि हम काम कर रहे हैं, और दोबारा हम रेडी कर सकते हैं उससे क्या करके, जहाँ पर हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। जनरली आ लाइट ऑन द आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर केस ब्लिंक और टर्न्स येलो टू डिनोट दैट द कंप्यूटर इज एस्लीप। और क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर के बाहर स्क्रीन जो हमारा मॉनिटर होता है वहाँ पर क्या होता है, एक लाइट होती है, ठीक है, कंप्यूटर में बाहर लाइट होती है, उसमें क्या होगा, वो बिलिंग करने लगेगी या तो फिर ऐसे बिलिंग करने की लगेगी, मतलब जल रही है बुझ रही, जल रही बुझ रही इस तरह से, या तो फिर वो येलो कलर हो जाएगी, ठीक है, येलो कलर की हो गई, मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कंप्यूटर जो है सो रहा है। टू वेक आउट कंप्यूटर वी नीड टू प्रेस द पावर बटन और अवर कंप्यूटर केस। हमारे कंप्यूटर को दोबारा जगाने के लिए हम पावर बटन को दबा देंगे सिंपली कंप्यूटर केस पे, क्या होगा, हमारा कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाइबरनेट। हाइबरनेट में क्या होता है, अब हाइबरनेट इज़ अ पावर सेविंग स्टेट डेवलप प्राइमरी फॉर लैपटॉप्स। हाइबरनेट क्या है, एक पावर सेविंग मेथड है, पावर सेविंग का तरीका है जो कि मेनली हमारा जो है लैपटॉप में ही होता है। वाइल स्लीप मोड पुट आवर वर्क एंड क्या कह रहे हैं, वाइल स्लीप मोड पुट आवर वर्क एंड सेटिंग इन मेमोरी एंड ड्रॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। हाइबरनेशन मोड पुट आवर ओपन डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम ऑन आवर हार्ड डिस्क एंड देन टर्न्स ऑफ आवर कंप्यूटर। ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा हाइबरनेट होता है, हाइबरनेशन, उसमें क्या है, ये खाली लैपटॉप में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे कि हम स्लीप मोड यूज़ करते हैं, इसमें हमारा काम क्या होता है, पुट आवर वर्क एंड सेटिंग इन मेमोरी। मेमोरी में जो हमारा काम है या सेटिंग में हमारा जो काम चल रहा है मेमोरी में, उसे रखेगा। एंड ड्रॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, और थोड़ी बहुत मगर पावर यूज़ होती है किसमें, स्लीप मोड में। मगर हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन मोड पुट आवर ओपन डॉक्यूमेंट, हमारे ओपन डॉक्यूमेंट को पुट रखेगा मतलब खुला रखेगा, एंड प्रोग्राम ऑन आवर हार्ड डिस्क, हमारे हार्ड डिस्क पे जो प्रोग्राम है उसे भी खुला रखेगा, एंड देन टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर, और हमारे कंप्यूटर को बंद कर देगा। हाइबरनेट में क्या होता है, सिंपली हम जो है कंप्यूटर लैपटॉप में होता है हमारा, हाइबरनेट कर दो, उसमें क्या होगा लैपटॉप में कि हाइबरनेट हो जाएगा, मतलब एक तरह से सो जाएगा, उसमें भी सो जाना होता है। हाइबरनेशन वर्ड होता है, भालू जो होते हैं हाइबरनेट करते हैं, पूरी ठंड सोते रहते हैं, तो उसी तरह से उससे ही वर्ड बनाइए। इसमें क्या होगा, सारी इनकी मेमोरी, सारा वर्किंग जो हम कर रहे हैं वो हमारा जो ओपन है वो सब क्या होगा, डॉक्यूमेंट हमारा प्रोग्राम जो है हमारा हार्ड डिस्क में रहेगा। मगर इसमें हाइबरनेशन में क्या फ़ायदा और यूजिंग स्लीप से क्या फ़र्क है, यूजिंग स्लीप में ये नुकसान है थोड़ा सा कि उसमें एनर्जी यूज़ होती है, हाइबरनेशन में बिल्कुल एनर्जी नहीं यूज़ होगी, ठीक है, जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर क्या है, फोर्थ, लैपटॉप यूज़र्स के लिए क्या होगा, क्लोज द विंड। जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अपनी लिड क्लोज कर दें, मतलब इस तरह से अपने लैपटॉप को यूँ करके बंद कर दें, लिड को क्लोज कर दें, ठीक है। इफ़ वी हैव अ लैपटॉप देयर इज एन इवन ईजियर मीन्स टू टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर, सिंपली क्लोज द लिड। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो सिंपली हमारे पास इससे आसान तरीका तो हमारे पास है ही नहीं कि हमने लैपटॉप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, करते करते उसे बंद कर दिया, इससे आसान तरीका हमारे पास है ही नहीं लैपटॉप से आसान। फीचर्स ऑफ विंडोज 7 के फीचर्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं या उसके नुकसान, मतलब जो भी उसकी खासियत हैं फीचर्स के बारे में। होम ग्रुप है इसके अंदर पहला फीचर। होम ग्रुप में क्या है, अर्लियर सेटिंग अप नेटवर्क वॉज टू टेक द फ्रस्ट्रेशन एंड पेन ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब किसी नेटवर्क को सेटिंग करना उसकी पहले क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फ्रस्ट्रेशन था एक तरह का, ठीक है, इंसान पागल हो आता था, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन था, पेन था एक तरह का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ लो कि बिल्कुल ही कि दर्द है एक तरह से, सर दर्द मान लो इस तरह से। सेटअप अ होम ग्रुप, ठीक है, सेट अप अ होम ग्रुप एंड देन ऐड पीसीज एंड अदर डिवाइसेज एंड विदाउट फर्दर एडो वी में शेयर फाइल प्रिंटर एक्सेट्रा। होम ग्रुप से क्या फ़ायदा हुआ है हमें, हम जो है ऐड कर सकते हैं पीसीस को अदर डिवाइस से, और विदाउट फर्दर एडो वी में शेयर फाइल प्रिंटर एक्सेट्रा, और अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट जैसे हम प्रिंट कर सकते हैं और अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, होम ग्रुप से हमारे ये विंडोज़ में आने से फ़ायदा हुआ, ठीक है, विंडोज़ 7 में ये सारी चीज़ें आई, इससे हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। जंप लिस्ट का फ़ायदा क्या है, जंप लिस्ट का मतलब ही यही है, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में जंप करना, कूदना, मतलब जंप लिस्ट गिव क्विक एक्सेस टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड और टास्क। मतलब हमने जैसे बताया था कि नीचे जंप लिस्ट में इनसे क्या फ़ायदा है, जंप लिस्ट का फ़ायदा ये है विंडोज 7 में कि हम एक काम कोई कर रहे हैं, उस पर हमें दूसरे काम पे फ़ौरन जाना है तो डायरेक्ट उस काम पे जा सकते हैं, ठीक है।
यही कह रहे हैं वी क्विक एक्सेस टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एंड और टास्क, कोई भी टास्क या एप्लीकेशन या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, क्विक जंप कर सकते हैं, क्विक एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वी में राइट क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि हम राइट क्लिक करें इंटरनेट एक्सप्लोरर टास्क बार आइकन एंड चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट और फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टास्क लाइक न्यू टैब एंड प्राइवेट एंड इन प्राइवेट। मतलब जैसे कि हम इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो है रिसेंट ओपन ऐप में जा सकते हैं कि हमने रिसेंटली कौन सा खोला, या प्राइवेट में जा सकते हैं क्या क्या करा है, मतलब सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये कह रहे हैं हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब इजीली हम जो है एक फाइल से दूसरी फाइल में जंप कर सकते हैं, इजीली हम एक फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन में खोल रखी है उसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज़ में क्या है, मोस्ट ऑफ यू हैव डॉक्यूमेंट पिक्चर्स म्यूजिक्स एंड वीडियोज़ स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल फोल्डर इन योर पीसीज। हमें पता है अपने पीसी के अंदर पर्सनल कंप्यूटर जो है, हमारा कंप्यूटर जो है उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस इधर उधर हमारी फैली होती है मल्टीपल फोल्डर में, डिफरेंट फोल्डर में हमारे अलग अलग जगह पर हो सकता है हमारी फाइल हो, अलग अलग जगह पर हमारी मूवीज़ हों, अलग अलग जगह पर हमारी क्या हो, गाने पड़े हों अलग फाइल में, कुछ गाने अलग फाइल में पड़े हों, अलग अलग फोल्डर हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट फोल्डर हों जहाँ पर हमारी फाइलें हैं। तो यही कह रहे हैं इन योर पीसीज, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। लाइब्रेरीज आर स्पेसिफिक फोल्डर इन विंडोज 7 के अंदर लाइब्रेरी एक स्पेसिफिक खास हमारा फोल्डर दे दिया गया दैट कैटेलॉग्स दीज आइटम्स अंडर अ सिंगल रूफ, जिसकी मदद से, लाइब्रेरी की मदद से क्या फ़ायदा हुआ हमारा विंडोज 7 के अंदर कि सारी जो ये फाइलें हैं, सारी जो हमारी ये विंडोज 7 के अंदर क्या हुआ, क्या स्पेसिफिक फोल्डर्स हैं हमारे, क्या हुआ कि जो है सिंगल रूफ के अंदर आ गए, एक छत के अंदर आ गए, मतलब एक ही जगह पर आ गए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी एक्चुअली स्टोर देम ऑन आवर हार्ड ड्राइव। इससे मतलब नहीं है हमने हार्ड ड्राइव के अंदर कहाँ पर स्टोर किया था, अगर म्यूजिक है तो वो म्यूजिक के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब हम कहीं भी उसे सेव कर दें वो म्यूजिक के अंदर हमारा गाना हमारा मिल जाएगा, कोई सा भी गाना हम कहीं भी सेव करें म्यूजिक के अंदर हमें मिल ही जाएगा। तो वही करें अंडर अ सिंगल रूफ, एक सिंगल छत के अंदर हमें क्या करता है उसे स्टोर कर सकता है, कैटलॉग कर सकता है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी एक्चुअली स्टोर देम ऑन आवर हार्ड ड्राइव, इससे मतलब नहीं है कि हमने अपने हार्ड ड्राइव पे कहाँ पर उसे स्टोर किया था। एंड अबव ऑल लाइब्रेरीज आर इजी टू शेयर विद इन अवर होम ग्रुप, और लाइब्रेरी से क्या फ़ायदा होता है, शेयर करना हमारे होम ग्रुप पे आसानी से क्या होगा, फ़ायदा होगा, ईजिली हम अपने क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं अपने होम ग्रुप पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, विद विंडोज 7 से क्या फ़ायदा हुआ, द टास्क ऑफ चूजिंग अ वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन बिकम एन एफर्टलेस एंड वन क्लिक बिजनेस। अगर हमें वाईफाई कनेक्ट करना होता है, जहाँ अपने कंप्यूटर पे वाईफाई का कनेक्शन करना है या कनेक्ट करना है, किसी का वाईफाई ओपन है या अपना ही वाईफाई ओपन है, हमें अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को चलाने के लिए उस पर कनेक्ट करना है, तो सिंपली क्या है, अब तो इतना आसान हो गया है, एफर्टलेस है, मतलब बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक क्लिक करना होता है, वन क्लिक करना होता है, हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज, वन क्लिक वाईफाई। अब वन क्लिक वाईफाई में कैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं बताएंगे थोड़ा बहुत। विंडोज 7 मेक चूजिंग अ वायरलेस नेटवर्क टू कनेक्ट सिंपल एंड कन्वीनियंट, मतलब विंडोज 7 से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम वायरलेस नेटवर्क, मतलब बिना तार, पहले क्या होता था वायर वाले नेटवर्क होते थे, ठीक है, केबल आ रही है, इससे जुड़ रही है, उससे जुड़ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वायरलेस कहते हैं, वायरलेस वाईफाई जो होता है हमारा, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क है हमारा ये, ठीक है, एक तरह का नेटवर्क ही तो है, बिना तार लगाए, हम कहीं तार वार थोड़ी ना कनेक्ट करते हैं, इसलिए क्या है वायरलेस नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल और कन्वीनियंट मेथड, हमें बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट मेथड दिया है विंडोज 7 ने। क्लिक द सिस्टम ट्रे, ठीक है, नीचे सिस्टम ट्रे आती है, वहाँ पर क्लिक करना है, आइकन्स, उसके आइकन्स को क्लिक करके एंड चूज फ्रॉम द आउटकमिंग लिस्ट ऑफ अवेलेबल हॉटस्पॉट, और जो भी तुम्हारे हॉटस्पॉट उसमें नज़र आ रहे हैं, पहले हमारा वाईफाई का नेटवर्क आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दो, हो सकता है 3-4 वाईफाई खुले हो, हॉटस्पॉट खुले हो, उस पर जो है क्लिक करो, जो तुम्हें कनेक्ट करना है वो कर सकते हो, ठीक है। विंडोज सर्चिंग, ये ज़्यादातर क्या होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन के बिल्कुल राइट में यहाँ पर दिया होता है कंप्यूटर पे, ठीक है, टास्क बार के ऑप्शन में वहीं पर आता है ऑप्शन, वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो वाईफाई और डिफरेंट 2-3 तरह के ऑप्शन आते हैं, तो वाईफाई पे क्लिक करके डिफरेंट हॉटस्पॉट आ जाएंगे, कौन कौन से वाईफाई खुले हुए हैं, फिर उस पर क्लिक करके अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड लिख दो, नहीं है तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड है तो पासवर्ड लगा दो, पासवर्ड के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बस एक तरह का सिंपल मेथड है जो हम ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, विंडोज सर्चिंग। विंडोज सर्चिंग में क्या हुआ, इन विंडोज 7 वी में फाइंड डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स एंड ईमेल मैसेज एक्सेट्रा इन अ फास्टर वे। हमें पता है विंडोज 7 हमें क्या फ़ायदा है, कोई भी ईमेल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सॉन्ग, कोई भी हमारा मैसेज क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हो सकता है विंडोज 7 पहले नहीं होता था तो हमें ढूंढना पड़ता था, हमने कहाँ पर फाइल सेव करी है उसे ढूंढो, फिर उसके अंदर फोल्डर कौन सा था, फिर फोल्डर के अंदर कौन सी डॉक्यूमेंट थे, एक एक करके बहुत टाइम लगता था। फिर क्या हुआ, हमारा विंडोज सर्चिंग वाला ऑप्शन आ गया, सर्च वाला ऑप्शन, डायरेक्ट सर्च करो, डायरेक्ट हमारा वही फाइल खुलेगी। स्टार्ट टाइपिंग इन द स्टार्ट मेनू सर्च बॉक्स। स्टार्ट मेनू जो होता है हमारा, सर्च बॉक्स यहाँ पर होता है, हमारा सर्च का ऑप्शन होता है यहाँ पर, इधर दिखाया नहीं है, अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे कि वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, लिखा आता है सर्च। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे क्या होगा, वहाँ पर अपनी फाइल पे जो भी हमें, जैसे हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट या गेम या फाइल या मूवी है उस पर सर्च करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, या उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। वी कैन सर्च बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द फाइल और इट्स टैग, फाइल टाइप एंड कंटेंट इवेंट। और हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं कि उसका नाम सर्च कर सकते हैं उस फाइल का, या उसका टैग सर्च कर सकते हैं, या फाइल किस तरह की है वो लिख के हम सर्च कर सकते हैं, या उसका कंटेंट क्या है उसका वो लिख के हम सर्च कर सकते हैं, वो फाइल आराम से खुल जाएगी। अरेंज विंडोज साइड बाय साइड ऑन द डेस्कटॉप यूजिंग स्नैप। स्नैप को यूज़ करके हम विंडोज़ को साइड बाय साइड कैसे अरेंज करें, क्या है हमारा, वी में यूज़ स्नैप और टू अरेंज विंडोज साइड बाय साइड। हम स्नैप को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, विंडोज़ को साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड डिस्प्लेइंग टू विंडोज साइड बाय साइड। मतलब ये एक अलग विंडोज़ खोल रखी है, अलग विंडोज़ कर रखी है, यहाँ पर दूसरा काम कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड इस तरह से दोनों को हमें रखना है। अगर अरेंज करना है तो क्या करना है, विच कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल वाई कंपेयरिंग टू डॉक्यूमेंट। अगर हो सकता है दो बच्चों का रिजल्ट है, ठीक है, या ये कह लिए दो बच्चों की पेंटिंग है, मुझे देखना है दोनों के में से किसने अच्छी बनाई है किसने, तो मुझे कंपेयर करना है उन दोनों में। या मैं हो सकता है कि मैंने ये वाली फाइल पहले बना ली, अब मुझे सेम फाइल ये वाली बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर ये भी खोल रखी है और यहाँ पर ये भी खोल रखी है, तो अब मैं देखूंगा कि मेरी दोनों में गलती क्या है, कंपेयर करने में आसानी होगी, इससे ये फ़ायदा हुआ। और वाइल मूविंग फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और ये कह रहे हैं पर्टिकुलरली वाइल कंपेयरिंग टू डॉक्यूमेंट्स और वाइल मूविंग फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना है, मूव करना है, तो उसमें भी हमारा इजीली होगा। टू अरेंज विंडोज साइड बाय साइड, अब विंडोज़ को साइड बाय साइड अरेंज करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं। पहला क्या है हमारा, यू कैन डिस्प्ले टू एप्लीकेशन साइड बाय साइड। हमें पता है अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं हम साइड बाय साइड दो एप्लीकेशन को। पहला क्या है, ओपन टू फाइल्स और टू एप्लीकेशन वन बाई वन, दो फाइल और दो एप्लीकेशन को एक के बाद एक हमें क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। मुझे जो फाइल दोनों ओपन रखनी है, पहले एक को खोलूँगा फिर उसके बाद दूसरी को खोलूँगा, फिर नाउ राइट क्लिक, फिर क्या करना है, राइट वाला क्लिक करना है एट एनी प्लेस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। फिर जो हमारा टास्क बार है ये वाला जो टास्क बार है, यहाँ पर खाली जगह पर दो बार राइट क्लिक करना है, माउस का दो बार राइट क्लिक करना है, राइट वाला जो माउस का बटन होता है उस पर दो बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन शो विंडोज साइड बाय साइड, फिर वहाँ पर आएगा शो विंडोज साइड बाय साइड का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। ऑपरेशन फ्रॉम शॉर्टकट मेनू, कहाँ से, शॉर्टकट मेनू से। बोथ द एप्लीकेशन विंडोज विल बी डिस्प्ले साइड बाय साइड, जो आपने फिर दो विंडोज़ खोल रखी होंगी, ये जो आपकी दो विंडोज़ खुली हुई हैं वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी साइड बाय साइड दिखना, ठीक है, वहाँ पर वो विंडोज़ साइड बाय साइड दिखने लगेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है विंडोज़ टच। और विंडोज़ टच स्क्रीन वाली बात हो रही है, टच, ठीक है। अभी बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या है, मूव अवर माउस, मतलब हमारा माउस को हटा के विंडोज टच से क्या फ़ायदा है, देखो व्हेन कैन पेयर विंडोज 7 विच आर विद अ टच स्क्रीन पीसी, ठीक है। व्हेन कैन पेयर विंडोज 7, हम कब विंडोज 7 को पेयर कर सकते हैं विद अवर टच स्क्रीन पीसी, कैसे, या ये कहना चाह रहे हैं सिंपली हम अपने विंडोज पीसी को टच करके कैसे चला सकते हैं, ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। वी में ब्राउज ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ब्राउज का मतलब होता है सर्च करना या उसमें घुसना, मतलब जैसे ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र का मतलब ही ये होता है सर्च करना, ठीक है। वी में ब्राउज ऑनलाइन न्यूज़पेपर, फ्लिक थ्रू फोटो एल्बम एंड शफल फाइल्स एंड फोल्डर फर्स्ट बाय यूजिंग आवर फिंगर। हम अपनी फिंगर को, अपनी उंगलियों को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फोल्डर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, जो भी हमें चलाना है वो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फोटो एल्बम खोल सकते हैं, फाइल को इधर उधर कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, मतलब टच करायूँ करके इधर ले गए फाइल, ये वाली इधर लिया है, जैसे हम अपने मोबाइल में ऐप को हमें इधर लिया ना, ये वाला कर लिया, इधर लिया, ये वाला कर लिया, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हम जो है शफल कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को सिंपली अपनी फिंगर को यूज़ करके। विंडोज़ टच प्रेजेंट ओनली इन द होम प्रीमियम प्रोफेशनल अल्टीमेट एडिशंस ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के अल्टीमेट एडिशन में मिलेगा हमें, ये होम प्रीमियम में मिलेगा, प्रोफेशनल में मिलेगा, अल्टीमेट एडिशन में मिलेगा। इस फन टू लर्न एंड ईजी टू यूटिलाइज, इससे हमें बहुत मज़ेदार होता है ये और आसान होता है इससे पढ़ना।
द स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार हैव नाउ बिकम फिंगर टिप फ्रेंडली आइकन्स, ऑल आवर फेवरेट विंडोज 7 प्रोग्राम और ऑल्सो टच रेडी। अब ये कह रहे हैं जो हमारा स्टार्ट मेनू और टास्क बार है, इससे हम फिंगर टिप से अपने यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार होगा इसे यूज़ करना, और सारी हमारी फेवरेट विंडोज़ प्रोग्राम है यहाँ पर टच रेडी हैं। अब मतलब अब हम उसे टच स्क्रीन से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर हमारी क्या है एक्सरसाइजेज हैं, MCQs, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स तो हमें बुक में ही करनी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हमारा है ये हमें कॉपी में करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो हमारा पहला क्या है MCQs है, ठीक है। MCQs में क्या है, फर्स्ट टू रिटर्न टू द प्लेयर लाइब्रेरी क्लिक द स्विच टू लाइब्रेरी बटन इन द अपर डैश कॉर्नर ऑफ द प्लेयर। अगर हमें रिटर्न करना है प्लेयर लाइब्रेरी में, वापस जाना है, तो मैंने बताया था बैक और फॉरवर्ड का बटन, तो वापस जाना है रिटर्न करना है मतलब बैक वाला बटन होगा, तो वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लेयर के सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में उल्टे वाले कॉर्नर पे हमें बटन दिया होता है, तो क्या होगा लेफ्ट, ठीक है। ए ऑप्शन टिक है, इस पर टिक कर दिए, ये करेक्ट है हमारा। बी क्या है, आफ्टर इंसर्शन द डिस्क स्टार्ट प्लेइंग, जैसे ही हम उसमें डिस्क लगा देंगे DVD प्लेयर में उसमें या कंप्यूटर में, तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी प्लेइंग ऑटोमेटिकली अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और नई भी होती है तो हम उसे फाइल में जाके उसकी डिस्क की फाइल कहाँ है उसे ओपन करके हम लिस्ट को खोल के हम ओपन कर सकते हैं। थर्ड क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू कॉपी सॉन्ग फ्रॉम डैश CD योर कंप्यूटर इज़ नोन एज रिपिंग। अब ये कह रहे हैं जो हमारा रिपिंग किसे कहते हैं, अपने कंप्यूटर में किस CD से अगर हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर को कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियो CD से अगर हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ मीडिया प्लेयर को कॉपी कर रहे हैं, सॉन्ग को कॉपी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिपिंग कहते हैं। तो क्या होगा, ऑडियो CDs, ऑडियो, ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। डी क्या है, बर्निंग आ CD इज टू डैश डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू CD। अब कंप्यूटर से CD में हम क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ CD। तो कॉपी करते हैं डेटा अगर हम कंप्यूटर से CD में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ CDs, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अभी हम इसे कॉपी में कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इन नाउ प्लेइंग मोड DVDs एंड वीडियोज आर सीन। अब जो प्लेइंग मोड आ रहे हैं उसमें प्लेइंग मोड जो DVDs के हैं उसमें क्या है, वीडियो आर सीन, वीडियो भी हम उसमें देख सकते हैं, नाउ, ठीक है, नाउ होगा यहाँ पर। बी क्या है हमारा, इफ़ वी ड्रैग अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स टू द लिस्ट पैन द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट विल बिगिन प्लेइंग। अगर हम कलेक्शन ऑफ आइटम हमारे लिस्ट पैन में है तो हमारा जो फर्स्ट आइटम होता है वही हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है चलना, प्ले होना, ठीक है। सी क्या है हमारा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर लुक्स फॉर फाइल इन प्लेयर। जो हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है वो क्या होता है, फाइल के लिए देखता है प्लेयर के अंदर, विंडोज़ लाइब्रेरीज ऑन योर कंप्यूटर, मतलब अपनी जो विंडोज़ लाइब्रेरी है कंप्यूटर के अंदर उसमें क्या करता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर लुक्स फॉर फाइल इन प्लेयर के अंदर फाइल को देखता है। ठीक है हमारा, वी कैन इंक्लूड फोल्डर्स इन द डैश फ्रॉम अदर लोकेशन ऑन आवर कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस। हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स को जो हमारे डॉक्यूमेंट में हैं हमारे अदर लोकेशन से अपने कंप्यूटर में और एक्सटर्नल डिवाइस में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। अब ये एक्टिविटी ही आपको खुद करनी है अपने आप। अब हमारा क्या है, एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमारी कॉपी में होंगी, इसे कॉपी में करना है तो इसके लिए कॉपी ओपन कर लिए और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। पहला क्या है हमारा, पार्ट 2 है हमारा चैप्टर, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट 2, उसके बाद चैप्टर 2, ऐसे ही सेम लिखना है जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद मोर अबाउट विंडोज 7, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमें कॉपी में करने हैं, बाकी एक्सरसाइज बुक में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिपिंग अ सीडी एंड अ बर्निंग अ सीडी। मतलब सीडी को रिप करना और बर्न करने का उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी सीधी सीधी हमें डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन हमारा ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिपिंग अ सीडी एंड अ बर्निंग अ सीडी। तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए, रिपिंग करके उसके बारे में पूरे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉन्ग्स फ्रॉम ऑडियो सीडी टू आवर कंप्यूटर। ठीक है, ऑडियो सीडी से हमारे कॉपी करना कंप्यूटर में सॉन्ग्स को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन विंडोज मीडिया प्लेयर इज कॉल्ड रिपिंग, इसे हम कहते हैं रिपिंग। ड्यूरिंग रिपिंग प्रोसेस द प्लेयर मेक अ कॉपी ऑफ एवरी सॉन्ग। रिपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो हर सॉन्ग की कॉपी करता है और
स्टोर्स है, ये ओ है, ठीक है, STORES, स्टोर्स इट ऑन अवर हार्ड डिस्क एज अ विंडो मीडिया ऑडियो, और विंडो मीडिया ऑडियो में WMA के फॉर्म में उसे क्या करता है, हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है MP3 के फॉर्म में और WAV की फाइल के फॉर्म में, एंड देन एड्स इट इन टू अवर प्लेयर लाइब्रेरी, और अपने हमारे जो प्लेयर लाइब्रेरी है उसमें ऐड कर देता है। बर्निंग में क्या होता है, टू बर्न अ CD इज टू कॉपी डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ CD। बर्न का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से हमारे CD में क्या करना, कॉपी करना डेटा को, उसे क्या कहते हैं हम, बर्निंग। टू डू दिस वी शुड हैव अ CD बर्नर, राइट अ लिंक और इंस्टॉल इज इन योर कंप्यूटर। मतलब अगर हमें ये करना है, बर्निंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास राइट एंड लिंक होना चाहिए, CD बर्नर होना चाहिए, और हमारे पास वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। वी में यूज़ आइदर अ ब्लैंक CDR और CDRW डिस्क। हम जो है ब्लैंक CDR भी यूज़ कर सकते हैं और CDRW भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग द CD, मतलब CD को बंद करने के लिए। बट नॉट ऑल CD प्लेयर कैन प्ले CDRW डिस्क, मगर सारे CD प्लेयर जो हैं CDRW डिस्क को नहीं चला पाते हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग CDR में ही यूज़ करते हैं। ये मैं सारा अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है, दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B क्या है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिनिमाइजिंग रीस्टार्ट एंड क्लोजिंग द विंडोज़। मिनिमाइजिंग का क्या फ़ायदा है रीस्टार्ट और क्लोजिंग में, ठीक है, रीस्टार्टिंग करते हैं हम, ये क्लोजिंग करते हैं विंडोज़ में, मिनिमाइजिंग का क्या फ़ायदा है। तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है, हमारा पहला हमारा यहाँ पर है आंसर B का फर्स्ट, इसके 2 पॉइंट लिखवाएं। व्हेन वी मिनिमाइज अ विंडो इट लुक्स लाइक अ बटन ऑन द टास्क बार। अगर हम किसी विंडो को छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, एक तरह का बटन की तरह दिखता है वो, मतलब जगह कम ले रहा है, ठीक है, उसे हमें ओपन करना है तो जगह भी कम घेर रखी है, उस पर सिंपली बटन पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। A minimized button may be restored by clicking its preview on the task bar। और टास्क बार में जो नीचे लाइन होती है जहाँ पर हमारे जो हम बंद कर देते हैं ऐप, वहाँ पर हमारा आता है वो आइकन शो होता है, और सिंपली हमें उसे रिस्टोर करना है, दोबारा खोलना है तो उस पर क्लिक करके हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। वी में ऑल्सो मिनिमाइज अ विंडो बाय प्रेसिंग विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो की। और हम विंडो को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम मिनिमाइज वाले क्लिक को यूज़ करें और हम माउस को यूज़ करें, फिर मिनिमाइज वाले ऑप्शन पे गए उसे दबाया, सिंपल लोगो की प्लस उसके साथ क्या दबाना है, डाउन एरो की, दोनों एक साथ दबा दो, लोगो की और डाउन एरो की दबाएंगे दोनों एक साथ इस तरह से यूँ करके, तो क्या होगा, विंडोज़ हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज टास्क बार डिस्क्राइब। टास्क बार क्या होता है उसे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताया टास्क बार होता क्या है। टास्क बार क्या है, आंसर नंबर C, द टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ अवर स्क्रीन, इट इज़ ऑलमोस्ट विजिबल ऑलवेज इफ वी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन। अगर इसमें क्या है कि टास्क बार क्या होता है, ये बॉटम में सबसे नीचे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, नीचे सबसे हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से, और वर्टिकल मतलब खड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई। ये हमारी लाइन जो कॉपी पे बनी हुई है कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस कॉपी को ऐसे कर दूं तो अब ये मेरे लिए वर्टिकल हो गई, खड़ी लाइन हो गई, ठीक है। तो लेटी हुई जो लाइन होती हैं ऐसे इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक कॉलम होता है, पूरा बार होता है बॉटम में, उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ये कह रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट विजिबल ऑलवेज, ये क्या है, हर टाइम, मतलब ये ऑलमोस्ट क्या होती है, विजिबल होती है, इजीली दिखती रहती है। इफ इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर इफ की जगह क्या आएगा, इट लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, इट यहाँ पर लिख दिए इट, IT पेन से लिखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन, इसमें क्या होते हैं, 3 मेन सेक्शन होते हैं। कौन कौन से अभी मैंने बताया था, इसमें टास्क बार में 3 सेक्शन होते हैं। द स्टार्ट बटन विच ओपन द स्टार्ट मेनू, एक स्टार्ट बटन होता है जिसमें पूरा स्टार्ट मेनू खुल जाता है जिस पे क्लिक करने से। फिर दूसरा क्या होता है, मिडिल सेक्शन होता है विच शोज अस द प्रोग्राम एंड फाइल वी हैव ओपन एंड परमिट अस टू स्विच बिटवीन देम क्विकली। और वो मिडिल सेक्शन होता है, एक होता है हमारा स्टार्ट बटन यहाँ पर, फिर मिडिल सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर वाईफाई वाला जो मैंने बताया था। तो मिडिल सेक्शन में वो सारी चीज़ें दिखाता है जो हमने फाइल, वीडियोज, विंडोज़ प्लेयर जो भी हमने कुछ खोल रखा है वो हमें दिखाता है, और इजीली उसे ओपन करने के लिए हमें हेल्प भी करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट, द नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया विच कंप्राइजेज ऑफ आइकन्स ऑफ क्लॉक, स्मॉल पिक्चर्स दैट कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सेम प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेटिंग। और उसमें क्या होता है, हमारा घड़ी भी चलती रहती है हमारे, ठीक है, क्लॉक होती है, और कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सेम प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेटिंग। वहाँ पर कंप्यूटर सेटिंग का भी वहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, डिफरेंशिएट बिटवीन शटडाउन, स्लीप एंड हाइबरनेट। हाइबरनेट, शटडाउन और स्लीप का डिफरेंट क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो तीनों की डेफिनेशन लिखनी है हमारे। यहाँ हमने लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन शटडाउन, स्लीप एंड हाइबरनेट। यहाँ पर भी पार्ट 2 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर डेट उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। हर पेज पर पार्ट 2, हर पेज पर डेट, और फर्स्ट पेज पर सिर्फ हमें क्या लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर चैप्टर, पार्ट 2 और हेडिंग, बाकी हर पेज पर पार्ट 2 हमारा आएगा।
तो अब स्टार्ट आंसर डी हमारा क्या है, इसका फर्स्ट क्या है, शट डाउन। शट डाउन में क्या होता है, शट डाउन मीन्स टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को बंद कर देना, सिंपल शट डाउन का मतलब ये क्या है। फिर दूसरा क्या है, स्लीप। स्लीप में क्या है, स्लीप इज अ पावर सेविंग स्टेट दैट परमिट अ कंप्यूटर टू इंस्टेंटली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन इन सेकंड। मतलब स्लीप का मतलब ये होता है एक पावर सेविंग मोड होता है जिसमें हमारी कुछ पावर कम यूज़ हो रही होती है और हम फ़ौरन ही उसे एक बटन को एंटर करके हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन इज अ पावर सेविंग स्टेट डेवलप प्राइमरीली फॉर लैपटॉप। हाइबरनेशन जो है मेनली जो है लैपटॉप के लिए बनाया गया है, पावर सेविंग का तरीका है ये। वाइल स्लीप मोड पुट अवर वर्क एंड सेटिंग इन मेमोरी एंड ड्रॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। और क्या करता है हाइबरनेशन में, थोड़ी बहुत पावर लेता है और हमारी जो मगर मेमोरी है वो जो है, अगर हम पावर हाइबरनेशन कर देंगे, बंद कर देंगे, लैपटॉप को हाइबरनेट कर देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि बस हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमारी पावर लेनी होगी वो लेगा, मगर हमारी जो मेमोरी है, सेटिंग की मेमोरी है, उसमें क्या करेगा, जो हमारा काम है, हमारा जो ओपन कर रखा है, हम काम कर रहे थे, उसे सेव करके रखेगा, ठीक है, सेटिंग इन मेमोरी। एंड ड्रॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, थोड़ी बहुत पावर लेगा। हाइबरनेशन मोड पुट देन टर्न ऑफ अवर कंप्यूटर, और हमारे मोशन मोड से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, समराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई, समराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो विंडोज 7 की कैरेक्टरिस्टिक ही मैंने यहाँ पर पूरी पढ़ी है, तो हमने क्या क्या लिखा है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडोज 7 आर, जो विंडोज 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, पहली क्या है, होम ग्रुप आया इसमें। दूसरा क्या आया, जंप लिस्ट आ गया, ठीक है, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही तो हैं। तो होम ग्रुप हमने लिखा, अर्लियर सेटिंग अप नेटवर्क वाज टू टेक द फ्रस्ट्रेशन एंड पेन ऑफ इट्स ऑपरेटिंग अप नेटवर्क, सेट अप अ होम ग्रुप एंड देन ऐड पीसीज एंड अदर डिवाइस एंड विदाउट फर्दर अडू वी में शेयर फाइल्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये भी मैं पीछे आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, तो वही मैंने होम ग्रुप के बारे में यहाँ पर लिखा है। दूसरा कैरेक्टर क्या है इसमें, जंप लिस्ट का ऑप्शन आ गया विंडोज 7 में। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, ना होम ग्रुप था ना जंप लिस्ट थी, जब हमारा विंडोज 7 आया तब से हुआ ये, तो उसके फीचर्स लिखने हैं, उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं मुझे। जंप लिस्ट में क्या है, जंप लिस्ट गिव एक्सेस टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एंड और टास्क, तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा जंप लिस्ट के बाद, लाइब्रेरीज का ऑप्शन आया। लाइब्रेरीज में क्या है, दीज आर स्पेसिफिक फोल्डर इन विंडोज 7 दैट कैन लॉग डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस एक्सेट्रा। ये क्या है, स्पेसिफिक फोल्डर है विंडोज 7 में जिसमें एक लॉग डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक फोल्डर हमें मिल जाएगी। अंडर अ सिंगल रूफ, मतलब एक ही जगह पर हम सारी चीज़ें हमें ये मिल जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी एक्चुअली स्टोर देम ऑन अवर हार्ड ड्राइव। इससे मतलब नहीं है हमने कहाँ पर उसे स्टोर किया था, हमें सारी चीज़ें लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। फिर हमारा चौथा क्या है, वन क्लिक वाईफाई। पांचवा क्या है, विंडोज सर्चिंग। छठा क्या है हमारा, यू कैन अरेंज विंडोज साइड बाय साइड ऑन द डेस्कटॉप यूजिंग शॉप। ये हमारे क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इन तीनों को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, सिंपली हमने खाली हेडिंग्स लिख दी है इसकी, ठीक है, ये हमारे 3 एक्सप्लेनेशन काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडोज टच, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। विंडोज टच होता क्या है, उसे हमें ब्रीफ में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, यानी इसके बारे में लिखना है। When we compare Windows 7 with a touch screen PC, जब हम Windows 7 को टच स्क्रीन PC से कंपेयर करते हैं, we में ब्राउज ऑनलाइन न्यूज़पेपर, हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फ्लिक थ्रू फोटो एल्बम्स फ्लिक कर सकते हैं। एंड शफल फाइल एंड फोल्डर फर्स्ट बाय यूजिंग आवर फिंगर, अपनी फाइल जो हमारी फाइल और फोल्डर हैं शफल कर सकते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर के यूज़ से। विंडोज टच प्रेजेंट ओनली इन द होम प्रीमियर, प्रोफेशनल्स एंड अल्टीमेट एडिशंस, मतलब जो विंडोज टच है ज़्यादातर होम प्रीमियम में या प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके पास होता है ये, ठीक है। आम लोग विंडोज़ टच नहीं यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है मेनली, और अल्टीमेट जो एडिशंस होते हैं उसमें मिलेंगे आपको ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर यह क्या हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब हमें बुक में करिएगा, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी आप बुक में करिएगा। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट यही दो हमारा पीए फर्स्ट का क्या है, सिलेबस है। तो यहाँ पर हमारा पीए फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर लिख लिए पीए फर्स्ट कोर्स कंप्लीट है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पीए फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।